दोस्तों आप सभी को राधे राधे। तो आज हम सीटेट पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। ऑप्शन है पहला, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। ऑप्शन दूसरा है, विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है, केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। या फिर एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है पहला, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है, जो कि पॉजिटिव टैग वर्ड है। विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है, जो कि निगेटिव टैग वर्ड है। एक समान दर से नहीं होता है विकास। केवल आनुवंशिकता, केवल जो कि एक निगेटिव टैग वर्ड है, यह भी नहीं रहा। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है, जो कि बिल्कुल गलत है, यह निगेटिव टैग वर्ड है। तो राइट आंसर है ऑप्शन पहला, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत क्या है का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है, एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं, कभी पारस्परिकता नहीं करते हैं और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं, विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत क्या है। ऑप्शन है पहला, का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है, जो कि निगेटिव टैग वर्ड है। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं, जो कि पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो ऑप्शन दूसरा ही दोस्तों इसका राइट आंसर है। एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजिक कण का पाठ डैश से पाता है, किससे पाता है, विद्यालय, मीडिया, माता पिता या अखबारों। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। सही उत्तर है माता पिता। एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजिक कण का पाठ माता पिता से पाता है, किससे, माता पिता से पाता है, यानी कि परिवार से पाता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं, संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है। सही उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका राइट आंसर है, जिसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। याद रखिएगा, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं, संचालन, स्कीमा, अनैच्छिक क्रियाएं या संप्रत्यय। बताइएगा मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं जीन पियाजे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है। दोस्तों सही उत्तर है, इसे स्कीमा कहते हैं। याद रखिएगा, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाओं को स्कीमा कहते हैं। अगला प्रश्न है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इन लर्निंग इज डिस्कस्ड बाई। समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है, कॉलवर, वाइगोस्की, पियाजे या गार्डनर। बताइएगा राइट आंसर क्या है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा
निम्न में से किसने की है? क्वेश्चन नंबर 6 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों राइट आंसर है लेव वायगोस्की, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए वायगोस्की स्पष्ट रूप से किसकी महत्वता पर जोर देते हैं, यानी कि बल देते हैं? संस्कृति, परिपक्वता, नकारात्मक प्रतिपुष्टि या पुनर्वलन? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है। इसका आंसर आप सभी को पता होगा, सही उत्तर है यहाँ पर जो कि पॉजिटिव आंसर है संस्कृति, इसका राइट आंसर है। परिपक्वता, नकारात्मक प्रतिपुष्टि और पुनर्वलन, ये सारे के सारे नेगेटिव टैग वर्ड हैं, तो पॉजिटिव टैग वर्ड है संस्कृति। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए वायगोस्की स्पष्ट रूप से संस्कृति की महत्वता पर जोर देते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास विकास के चरणों का एक क्रम सुझाया था? स्किनर, गार्डनर, कॉलबर्ग या वायगोस्की? निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास के चरणों का एक क्रम सुझाया था? दोस्तों राइट आंसर है कॉलबर्ग, इसका राइट आंसर है। लॉरेंस कॉलबर्ग इसका सही उत्तर है। लॉरेंस कॉलबर्ग ने सुझाया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कथन दिया हुआ है एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और तर्क दिया हुआ है एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है। दोस्तों दोनों ही बातें सही हैं। एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन पहला। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस क्वेंटेंट टेस्ट आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? पक्षपाती मानदंड, गुणात्मक आकलन, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना या बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्यों को शामिल करना? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है पक्षपाती मानदंड। बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? पक्षपाती मानदंड इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 10 का। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है? चिंतन में बाधक है, चिंतन को सुसाधित करती है, चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती है, या का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव होता है? बताइएगा वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है भाषा चिंतन को सुसाधित करती है वाइगोस्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12 है वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा का विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? जेंडर रूढ़िवादिता, समावेशी उपागम, जेंडर समानता या खोजी उपागम? क्वेश्चन नंबर 12 का बताइएगा सही उत्तर क्या है। आप सभी को इसका आंसर का पता चल गया होगा कि लड़कियों के लिए गृह विज्ञान और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? आधारित है जेंडर रूढ़िवादिता पर, जिसे जेंडर स्टेरियोटाइप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश है? समस्या, संसाधन, रुकावट या बाधा?
बताइएगा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में संसाधन है, क्या है? संसाधन। संसाधन इसका राइट आंसर है। कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में संसाधन है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? ऑप्शन है पहला, सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, सत्र से पहले विषय शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वयं मूल्यांकन, या मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन। बताइएगा किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? तो इसका आंसर का आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वयं मूल्यांकन इसका राइट आंसर है, यानी खुद से खोज करना इसका सही उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन दिया हुआ है किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तर्क दिया हुआ है सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि जो कथन ए है किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन जो आर यानी कि जो तर्क है वह गलत है। सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है, जो कि गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। तो दोस्तों ये थे सीटेट पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।